हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी मूवमेंट्स का रिवीजन। ठीक है, आज लिटरेरी मूवमेंट्स को कवर करने वाले हैं वन लाइनर में। आज आपका सारे लिटरेरी मूवमेंट्स कवर होने वाले हैं। सबसे पहले आता है रेनेसा। रेनेसा का मतलब क्या होता है? रिवर्थ। ये क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ था 14 से 17 सेंचुरी के बीच में। ठीक है, ये कब से रहा था? मिडिल एज से लेकर मॉडर्निटी तक रहा था। ये स्टार्ट हुआ था इटली से, जो फ्लोरेंस सिटी है इटली की, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसमें किस पे फोकस किया गया था? ह्यूमनिज्म, यानी कि ह्यूमन पर फोकस किया गया था, ह्यूमन इमोशंस पर, अचीवमेंट्स पर फोकस किया गया था, रादर देन डिवाइस और इंटरवेंशन और डिवाइस की अपेक्षा किस पे फोकस किया गया था? जो ह्यूमन है उसके इमोशंस पर और अचीवमेंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है द एलिजाबेथन। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फेमस फॉर ड्रामा एंड पोइट्री। एलिजाबेथन स्टार्ट होती है कब से? 1558 से 1603 तक रहती है। जो एलिजाबेथ क्वीन हैं उनकी डेथ तक रहती है एलिजाबेथन एज 1603 तक। और एलिजाबेथन एज को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस थी? ड्रामा और पोइट्री के लिए फेमस थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स वाज ए ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी प्ले राइट्स। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है? एक ग्रुप है 16th सेंचुरी के जो प्ले राइट्स हैं, पैम्पलेटियन हैं, उनका ग्रुप है। ठीक है, इसमें मार्लो, ग्रीन, नास, ये सब आते हैं, जो जिनका क्या किया था, जिनकी जो राइटिंग है, स्टाइल है, वो किसने फॉलो की थी? विलियम शेक्सपियर ने स्टाइल की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने क्या किया था, इनका जो रास्ता है विलियम शेक्सपियर का, वो बनाया था। किसने? ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं उन्होंने। यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है वो क्या है? उसमें 16th सेंचुरी के राइटर हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी विट्स टर्म है वो किसने कॉइन की थी? ये कॉइन की थी 19th सेंचुरी के क्रिटिक जॉन सेंसबरी ने। ठीक है, 18th सेंचुरी में, वो 19th सेंचुरी में उसको कॉइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रिफॉर्मेशन। द रिफॉर्मेशन वाज ए 16th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड चेंज द अथॉरिटी ऑफ पोप। रिफॉर्मेशन क्या था? 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ये क्या है? ये रिलीजियस मूवमेंट है जिसमें क्या किया गया था? चैलेंज किया गया था किसको? जो अथॉरिटी है चर्च की और पोप की, उसको चैलेंज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ द 17th सेंचुरी कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसीट, इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स एंड पैराडॉक्सेस। मेटाफिजिकल पोइट्री 17th सेंचुरी की पोइट्री मानी जाती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंसीट और इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके जो फेमस राइटर हैं वो हैं जॉन डन, हर्बर्ट और मार्वेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट किसे बोलते हैं? मेटाफिजिकल कंसीट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर दैट ड्रो अ सरप्राइजिंग कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। मेटाफिजिकल कंसीट किसे बोलते हैं? इसमें क्या होता है? एक्सटेंड मेटाफर होता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसीट बोलते हैं। जैसे कि लवर्स का कंपैरिजन किससे किया गया है? कंपास से किया गया है। जो कंपास की लेग्स होती हैं उससे किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू क्लासिसिज्म, जो 1660 से 1798 तक रहता है। न्यू क्लासिसिज्म में क्या रहता है? रिवाइवल ऑफ स्टाइल एंड स्पिरिट ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, एम्फेसाइजिंग ऑर्डर, रीजन एंड रेस्ट्रेंट। न्यू क्लासिसिज्म क्या है? एक रिवाइवल है किसका? जो स्टाइल है क्लासिकल एज की, एम्फेसाइजिंग करती है ऑर्डर को, रीजन को और रेस्ट्रेंट को। इट इज़ डिवाइडेड इनटू रेस्टोरेशन एज, अगस्टन एज एंड द एज ऑफ जॉनसन। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है न्यू क्लासिसिज्म को, रेस्टोरेशन में, अगस्टन एज में और एज ऑफ जॉनसन में। रेस्टोरेशन एज रहती है 1660 से, बिगिन विद द रिटर्न टू किंग चार्ल्स सेकेंड टू द थ्रोन। कब से स्टार्ट होती है ये? जो चार्ल्स सेकेंड हैं वो अपनी गद्दी पे बैठते हैं, राजा बनते हैं, तब से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आता है द रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट होता है 1798 से 1837 तक। एम्फेसाइज इमोशंस, इंडिविजुअलिज्म एंड नेचर, रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवॉल्यूशन एंड आर्टिस्टिक
क्रिएटिक नॉर्म्स। रोमांटिक मूवमेंट 1798 से स्टार्ट होता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हैं उनकी जो लिरिकल बैलेड उनकी पब्लिकेशन से स्टार्ट होता है 1798 से, ठीक है। इसमें इमोशंस पर, इंडिविजुअलिज्म पर, नेचर पर और नेचर पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है रोमांटिक मूवमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज इन 1798। जो रोमांटिक एज है वो कब से लॉन्च माना जाता है, जो लिरिकल बैलेड हैं 1798 को पब्लिश हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की, वहाँ से इसका स्टार्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोमांटिक थीम्स इंक्लूड द सबलाइम, द सुपर नेचुरल एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेचर। रोमांटिक थीम्स इसमें क्या क्या थी, इसमें जो सुपर नेचुरल चीज़ें थी उसको ग्लोरीफाई किया गया था, नेचर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई थी, नेचर को ही सब कुछ बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है द लेक पोइट्स लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड एंड इंक्लूड वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड शाउते। लेक पोइट्स किसको बोला जाता है, जो कहाँ रहते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में जो लेक डिस्ट्रिक्ट जगह है वहाँ रहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शाउते। ये 3 राइटर आते हैं। इन 3 राइटर्स को क्या बोला जाता है, लेक पोइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वाज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स एंड पोइट्स फाउंडेड इन 1848 who sought to return to the detail and intense color of Italian and before Raphael। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में कौन आते हैं, पेंटर्स आते हैं, पोइट्स आते हैं, क्रिटिक आते हैं, जिन्होंने 1848 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने किस पे जोर दिया था, जो राफेल से पहली कला है, आर्ट है, उस पर जोर दिया था। इसके जो फेमस राइटर हैं वो हैं दांते जिब्राहे रोसेटी, उनकी सिस्टर क्रिस्टीना रोसेटी। ये क्या है, फेमस पोइट हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। प्री रैफेलाइट पोइट्री इज नोन फॉर इट्स सेंसरी डिटेल, मीडिएवल थीम्स एंड द सिंबॉलिक रियलिज्म। प्री रैफेलाइट पोइट्री जानी जाती है सेंसरी डिटेल के लिए, मीडिएवल थिंग्स के लिए और सिंबॉलिक रियलिज्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म अर्ली 20th सेंचुरी मूवमेंट इन्वॉल्व सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक द ट्रेडिशनल स्टाइल पोइट्री एंड बस। मॉडर्निज्म में क्या होता है, जो ट्रेडिशन यानी कि पहले की चली आ रही जो स्टाइल और पोइट्री है बर्स की लिखने की, उसको ये क्या करती है, ब्रेक करती है। इसके जो फेमस राइटर हैं वो हैं टी.एस. इलियट, जेम्स जॉय, वर्जीनिया वुल्फ। ये क्या हैं, मॉडर्निस्ट राइटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म इन लिटरेचर इज ए स्टाइल दैट रियलाइज एंड एसोसिएट एंड सब्जेक्टिव सेंसरी। इम्प्रेशनिज्म इन लिटरेचर क्या है, एक ऐसी स्टाइल है जो सब्जेक्टिव सेंसरी पर फोकस करती है। जोसेफ कॉनराड एंड मोडेक्स फोर्ड आर ऑफन एसोसिएटेड विद लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म। लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म के जो फेमस राइटर हैं वो कौन हैं, जोसेफ कॉनराड और मोडेक्स फोर्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म सीक्स टू एक्सप्रेस इमोशंस एक्सपीरियंस रादर देन impression of the external world, often using distortion and exaggeration। एक्सप्रेशनिज्म में क्या किया जाता है, अपनी जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है, जो इम्प्रेशन हैं उसकी अपेक्षा जो एक्सप्रेशन इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सरेलिज्म। सरेलिज्म का किसने फाउंड किया था, एंड्रयू व्हिटन ने फाउंड किया था 1924 में। sought to release the creative potential of the unconscious mind, often using irrational juxtaposition of image। सरेलिज्म में क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो इरेशनल यानी कि कोई जिसमें कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी रेशनल थिंकिंग नहीं है, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जस्टापोजिशन इमेजेस हैं, उल्टी सीधी इमेजेस हैं, उसको फोकस किया जाता है, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है सरेलिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Stream of consciousness is a technique related to modernism that portray the continuous flow of thoughts in the human mind। Stream of consciousness क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो मॉडर्निज्म से रिलेट करती है। इसमें क्या किया जाता है, जो पर्सन होता है उसके कंटिन्यू फ्ला और थॉट होते हैं जो माइंड में लगातार ह्यूमन माइंड के चलते रहते हैं, उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू द जनरेशन दैट कम ऑफ एज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट।
ये जो लॉस्ट जनरेशन है वो क्या है, या इसी जनरेशन के बारे में रेफ़र करती है जो कब आती है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद आती है। इसको पॉपुलराइज़ किया था किसने, हमिंगवे एंड स्टैन ने क्या किया था, इसको कर्टरूड स्टैन ने इसे पॉपुलराइज़ किया था। ठीक है, द लॉस्ट जनरेशन, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में जो ह्यूमन माइंड कैसा हो गई थी, सिचुएशन कैसी हो गई थी, किस तरह से मीनिंगलेस हो गई थी लाइफ, ये सब बताई जाती है लॉस्ट जनरेशन के प्लेस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है, लिटरेचर एड्रेस टू प्रॉब्लम एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ ए कंट्री। इसमें क्या किया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डीकोलोनाइज सोसाइटी की, कंट्री की कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उनको दिखाया जाता है। जैसे कि चिनुआ अचेबे इसके फेमस राइटर हैं, और सलमान रुश्दी, इन्होंने क्या किया है, जो कॉलोनाइजेशन सोसाइटी हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया है अपने प्लेज में, अपने वर्क्स में। पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट स्टार्ट होता है मिड से 1920 सेंचुरी के बीच में। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाफिक्शन, अनरिलायबल नरेशन, सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी एंड स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ग्रैंड नरेटिव्स। नेक्स्ट आता है मैजिकल रियलिज्म इनकॉर्पोरेट्स मैजिकल एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इनटू ए रियलिस्टिक एनवायरनमेंट। मैजिकल रियलिज्म में क्या दिखाया जाता है, मैजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है रियलिस्टिक मूवमेंट वो एनवायरनमेंट होता है उससे। गैब्रियल गार्सिया मार्के क्या है, इसके फेमस राइटर हैं। द मूवमेंट वाज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स। द मूवमेंट क्या है, एक ग्रुप है इंग्लिश पोइट्स का, जैसे कि लार्किन और एमिन्स, हु रिजेक्टेड रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म फेवर ऑफ रीजनल एम्पायरिकल एंड इंटेलिजिबल पोइट्री। द मूवमेंट में क्या होता है, ये जो रोमांटिक मूवमेंट है और मॉडर्न मूवमेंट है उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो रेशनल थिंकिंग है और इंटेलिजिबल पोइट्री है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट आता है कन्फेशनल पोइट्री फोकस ऑन एक्सट्रीम मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, साइक एंड पर्सनल ट्रॉमा। कन्फेशनल पोइट्री में फोकस किया जाता है मूवमेंट्स पर, ऐसे मूवमेंट्स पर इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो साइकोलॉजी यानी कि जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, उस पर फोकस किया जाता है कन्फेशनल पोइट्री में, जैसे कि सिल्विया प्लाथ हैं, रॉबर्ट लोवेन हैं, इनके वर्क्स में। नेक्स्ट आता है इमेजिज्म। 20th सेंचुरी मूवमेंट है, फेवर प्रीसियस ऑफ इमेजनरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज। इसमें क्या किया जाता है, जो इमेजरी है, यानी कि जो इंसान को जो भी सोच लेते हैं अचानक से इमेज कर लेते हैं, उस पर उसको दिखाया जाता है कि कैसी क्लियर और साफ लैंग्वेज में किस तरह से होनी चाहिए। इसके फाउंडर कौन है, इजरा पाउंड हैं। एक्सिस्टेंटलिज्म एम्फसाइज इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस ऑफ इन एक्सप्लोरिंग द मीनिंगलेस एंड यूनिवर्स। एक्सिस्टेंटलिज्म में किस पे फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस पे फोकस किया जाता है, फ्रीडम पर, चॉइस पर, एक्सप्लोरिंग मीनिंगलेस जो यूनिवर्स है उसको समझाने की कोशिश की जाती है एक्सिस्टेंटलिज्म में, जैसे कि कॉमर्स और सॉर्ट्रे। नेक्स्ट है एब्सर्डिज्म क्या होता है, बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग एक्सिस्ट इन ए पर्पसलेस क्वालिक एंड यूनिवर्स। एब्सर्डिज्म में क्या होता है, इसमें ऐसा बिलीव किया जाता है जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है, पर्पसलेस है, यानी कि कोई मीनिंग ही नहीं है। जो दुनिया है वो कैसी है, कॉलिक है, यानी बिखरी उखड़ी, जो मतलब यूनिवर्स है वो कैसा है, बिखरा पुखड़ा, ऐसा इधर उधर, मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलिज्म, अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रूथफुली, अवॉइडिंग स्पेक्टिकल, फिक्शन एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट। रियलिज्म में क्या किया जाता है, इसमें सच्चाई पर फोकस किया जाता है, रियलिटी पर फोकस किया जाता है, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो फिक्सन होते हैं, इमेजिनरी एलिमेंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्थेटिज्म आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कला के लिए कला पे ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कला को ही क्या बोला जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझा जाता है। ब्यूटी यानी कि सुंदरता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, किसमें, एस्थेटिज्म में, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड इसके राइटर हैं। Decadence was a late 19th century movement associated with artificially excess and eccentricity.
डेकाडिज्म क्या है, 19th सेंचुरी का एक मूवमेंट है जो किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियलिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या दिखाया जाता है, बनावटीपन दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है बार पोइट्स, रेफर प्राइमरली बीच जनरेशन वाज ए लिटरेरी मूवमेंट started by a group of authors whose work explored and influenced American culture in the post-war era, जैसे कि कैरोइक, गिन्सबर्ग। बीच जनरेशन क्या है, एक लिटरेरी मूवमेंट है जो स्टार्ट होता है ऑथर्स के ग्रुप के द्वारा जो एक्सप्लोर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जो अमेरिकन कल्चर है उसके उस टाइम को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कोरेक्स और गिन्सबर्ग क्या हैं, इसके राइटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसजेंडरलिज्म। ट्रांसजेंडरलिज्म वाज एन अमेरिकन मूवमेंट इम्पर्सन थॉरियू एम्फेसाइज इन इनहेरेंट गॉडेस ऑफ पीपल एंड नेचर। ट्रांसजेंडरलिज्म में क्या, जो अमेरिकन मूवमेंट है ये, ठीक है, इस पर इनहेरेंट गुडनेस पे, पीपल की अच्छाई पे, अच्छे नेचर पर क्या किया जाता है, इस पर इनकी महत्व दिया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिज्म। ड्यूरिंग द रेनेसां फोकस ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड डिग्निटी ऑफ मैन। ह्यूमनिज्म ड्यूरिंग जो रेनेसां के दौरान स्टार्ट हुआ था, इसमें क्लासिकल टेक्स्ट को स्टडी पर और जो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन है, उसकी डिग्निटी पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटिमेंटल कॉमेडी। 18th सेंचुरी में स्टार्ट होते हैं ये सेंटिमेंटल कॉमेडी। रिएक्टेड अगेंस्ट द इमोरलिटी ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी फोकसिंग ऑन मिडिल क्लास प्रोटागोनिस्ट एंड मोरल वर्च्यू। 18th सेंचुरी का मूवमेंट है सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसमें क्या किया जाता है, जो इमोर्टलिटी रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसके रिएक्शन में, उसके अगेंस्ट ये लिखी जाती हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। इस पर जो प्रोटागोनिस्ट है उसके मोरल वर्च्यू पे, मिडिल क्लास पे फोकस किया जाता है, यानी कि जो इमोशंस हैं उस पर फोकस किया जाता है सेंटिमेंटल कॉमेडी में। गोथिज्म इन्वॉल्व द फैसिनेशन विद द मीडिएवल पास्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द टेरर एंड द सुपरनेचुरल। गोथिज्म में किस पे फोकस किया जाता है, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, टेरर है, डर है, उस पर फोकस किया जाता है। दादाइज्म वाज ए आर्ट मूवमेंट ऑफ द यूरोपियन एवेंटग्रेड इन द 20th सेंचुरी दैट रिजेक्टेड लॉजिक एंड रीजन। दादाइज्म क्या है, 20 स्ट्रक्चरलिज्म में क्रिटिकल थ्योरी है ये। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, टेक्स्ट एंड लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। डिकन्स्ट्रक्शन क्या है, डेरिडा ने स्टार्ट किया था, इसके जो टर्म को पॉइंट किया था जैकस डेरिडा ने। इसमें चैलेंज किया था कि जो टेक्स्ट हैं, जो उसका जो मीनिंग है वो सिंगल नहीं है, यानी कि बहुत से मीनिंग हो सकते हैं एक ही टेक्स्ट के। फेमिनिज्म लिटरेचर एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन एंड क्रिटिक पैट्रियर्ची इन टेक्स्ट। फेमिनिज्म में वुमेन के राइट्स पर फोकस किया जाता है, उसके अधिकारों की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है ब्लैक आर्ट मूवमेंट वाज द आर्टिस्टिक ब्रांच ऑफ द ब्लैक पावर मूवमेंट इन 1960। ब्लैक आर्ट मूवमेंट क्या है, एक आर्टिस्टिक ब्रांच है ब्लैक पावर मूवमेंट की, जो 1960 में स्टार्ट हुआ था। किचन सिंक ड्रामा एसोसिएटेड विद एंग्री यंग मैन एंड रियलिस्टिक सेटिंग। ये किचन सिंक ड्रामा क्या है, एक एंग्री यंग मैन की स्टोरी है जो रियलिस्टिक सेटिंग में दिखाई जाती है, यानी कि रियलिस्टिक सेटिंग होती है इसकी। पैथेटिक फैल्सी। नेक्स्ट आता है पैथेटिक फैल्सी एट्रीब्यूट्स ह्यूमन फीलिंग्स फॉर इनएनिमेट नेचर, जैसे कि क्रूअल सी। पैथेटिक फैल्सी जॉन रस्किन ने कॉइन किया था इस टर्म को। जो ह्यूमन फीलिंग्स है वो किसको दे दी जाती हैं, नेचर को दे दी जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथेटिक फैल्सी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूअल सी, जो सी है, समुद्र है, वो क्रूअल होता है नहीं, लेकिन क्रूअल कौन होता है, जो ह्यूमन होता है। तो उसकी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, क्रूअल किसकी इमोशंस हैं, ह्यूमन के हैं ये, ठीक है, ह्यूमन करता है ऐसा एंग्री होना। तो यहाँ पे जो सी है, नेचुरल चीज़ है, उसको दे दी गई, तो यहाँ क्या हो गया, पैथेटिक फैल्सी हो गई। थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। आप इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं यूपी टीजीटी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।